हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको ये 5 सिम्टम दिखाई दे रहे हैं और आप उनको इग्नोर करती जा रही हैं तो हो सकता है कि वो फाइब्रॉइड्स के साइन सिम्टम हो, जिसकी आपको आगे चलकर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी कि यदि आपके महीने के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि आपका पीरियड यदि पहले टाइम पर आ रहा था, अब थोड़ा जल्दी आना शुरू हो गया है, यानी कि 2-3 दिन पहले आना शुरू हो गया है, या आपकी पीरियड्स के अंदर अब हैवी मेंसेस आने लगे, यानी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी है, या आपको क्लॉट्स आने लगे हैं, तो इस प्रकार के ये जो सिम्टम है वो आपके लिए एक इंडिकेशन हो सकते हैं कि यूट्रस के अंदर गांठें बन रही है, यानी कि फाइब्रॉइड बन रहे हैं। दूसरा, यदि आपको अनयूजुअल थकान हो रही है, आप काम करके एकदम से बेड पर बिल्कुल पस्त होकर लेट जाती हैं, आपसे उठा नहीं जाता, आपको कमज़ोरी फील हो रही है और आपको ब्रेन फॉग जैसे सिचुएशन लग रही है, तो वो भी एक फाइब्रॉइड का सिम्टम हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर फाइब्रॉइड ग्रो करता है, उसके केमिकल निकलते हैं, जिसके चलते आपके बॉडी के अंदर कई चेंजेस आने लगते हैं। दूसरा, महीना हैवी आने के कारण आपको एनीमिया डेवलप होने लगता है, जिसके चलते आपका सांस फूलने लगता है, कमज़ोरी आने लगती है, थकान आने लगती है। और ये सारे कारणों को आप एकदम से स्ट्रेस को ब्लेम कर देते हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, मेरी ज़िंदगी में बहुत काम है और मेरे पास टाइम नहीं है और मैं डॉक्टर के नहीं जा सकती, मैं चेकअप नहीं करा सकती, और इन सब स्ट्रेस के कारण मुझे ये सारे सिम्टम हो रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। कई बार फिजिकली अंदरूनी कई बीमारियां ऐसी होती है जो चेकअप कराने पर पता चलती हैं, और उनमें से ही एक फाइब्रॉइड भी है। क्योंकि हमारे पास ऐसी लेडीज़ आती हैं जो 4 किलो का फाइब्रॉइड, 3 किलो का फाइब्रॉइड, 2 किलो का फाइब्रॉइड लेकर आती हैं और कहती हैं हमें पता ही नहीं चला। अब सपोज आपके पेट में इतनी बड़ी गांठ बन रही है तो आपको पता कैसे नहीं चला? ये तो थोड़ा सा अनयूजुअल है, तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है। लेकिन हो सकता है कि आप ये जो शुरुआत के जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको इग्नोर कर रही हो। यानी कि जैसे कि आपके साइकिल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपको थकान हो रही है, या तीसरा बड़ा कारण हो सकता है कि आपको पेट के अंदर भारीपन लग रहा हो। यानी कि जैसे आप दिन भर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आपको पेट के अंदर अनईजीनेस लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ भारीपन है, अब मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पेट के अंदर मान लो सपोज कोई गांठ बन रही है, कोई तकलीफ आ रही है, तो पेट के अंदर अनईजीनेस शुरू हो जाती है, डाइजेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने लग जाता है, गैस बनने लग जाती है, पेट फूलने लग जाता है और गांठ के वजन के कारण आपको भारीपन लगता है। ये सारे सिम्टम भी आपको फाइब्रॉइड की तरफ इंडिकेट करते हैं। चौथा सिम्टम हो सकता है कि आपके मूड चेंजेस आ रहे हैं, आपके स्लीप डिसऑर्डर हो रहा हो, यानी कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही हो, आप सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी जग जाती हो, यानी 3-4 बजे आप जग जाती हैं, या फिर दिन भर आपको थकान के कारण बार बार आपको नींद आती रहती है। किसी किसी को एब्डोमिनल पेन के साथ चेस्ट पेन भी एसोसिएटेड होने लगता है। तो ये स्लीप डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर भी एक तरह से कहीं ना कहीं फाइब्रॉइड से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप पहले से ज़्यादा थकी हुई लग रही हैं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिप्रेसिव लग रहा है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद सही नहीं आ रही है, तो आपको फिर एक फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए, जिसके अंदर आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन, थायराइड के इन्वेस्टिगेशन और एक सोनोग्राफी, इसमें पूरे पेट की एक सोनोग्राफी होती है। अगर ये करवा लेती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके यूट्रस में, ओवरीज में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। क्योंकि जब भी बॉडी के अंदर कुछ अनयूजुअल होता है, कुछ बीमारी बनती है, तो ओवरऑल पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि यूट्रस में एक फाइब्रॉइड बन गया और यूट्रस ही अफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। आंतें भी इफेक्ट होंगी, आपका मूड भी इफेक्ट होगा, आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी, आपको थकान भी आएगी, हार्ट पे भी इफेक्ट आएगा, सब जगह इफेक्ट आता है। तो इसलिए जब भी आपको बॉडी में कुछ अनयूजुअल चेंजेस लगते हैं, वो भी एक फाइब्रॉइड को इंडिकेट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको जांच जरूर करवानी चाहिए। और पांचवा बहुत ही अनरिलेटेड सिम्टम हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस नजर आ रहे हो, ब्रेस्ट के अंदर रेडनेस हो रही हो, ब्रेस्ट के अंदर भारीपन लग रहा हो, ब्रेस्ट के अंदर टिंगलिंग सेंसेशंस आ रहे हो, या ब्रेस्ट के अंदर भी कोई गांठ जैसी फील हो रही हो। कई बार यूट्रस का फाइब्रॉइड और ब्रेस्ट का फाइब्रॉइड एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि यदि ब्रेस्ट के अंदर गांठें बन रही है तो हो सकता है कि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बन रहा हो, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के साथ यूट्राइन कैंसर भी एसोसिएटेड होता है, यूट्राइन कैंसर के साथ ब्रेस्ट कैंसर भी एसोसिएटेड होता है। तो यदि आपको ब्रेस्ट के अंदर भी कोई चेंजेस लग रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और आपको अपना अगेन फिर बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें पेट की सोनोग्राफी ज़रूर करवा लेनी चाहिए, जिससे कि पेट इज़ अ पंडोरा बॉक्स। पेट के अंदर क्या चल रहा है, जब तक आप उसकी जांच नहीं कराएंगे आपको मोटे तौर पर जल्दी से पता नहीं चलेगा। और बहुत सारी चीज़ों को हम सिर्फ फ्लैटुलेंस, गैस बनना, ब्लोटिंग, हार्मोन चेंजेस, वाटर रिटेंशन, ब्ला ब्ला करके इतने सारे उसको नाम दे देते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। और वो बीमारी जब बन के इतनी बड़ी हो जाती है, जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि नहीं जाओ अभी मेरा इलाज कर दीजिए, तो डॉक्टर की भी लिमिटेशंस होती हैं। अब आप इतनी बड़ी बड़ी गांठें लेकर आएंगे तो सर्जरी करने में भी टाइम लगता है, सर्जरी का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड लॉस होने के कारण एनीमिया डेवलप हो जाता है। 3-4 दिन पहले एक लेडी आई थी 1.5 ग्राम हीमोग्लोबिन पे,
अब उसकी इतनी बड़ी गांठ थी, वो ब्लीड करे जा रही है और 1.5 ग्राम हीमोग्लोबिन। आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना इग्नोरेंस है। तो आपको अपनी बॉडी में अगर कुछ एबनॉर्मल चेंजेस लगते हैं, जैसे कि आपके साइकिल में चेंज आ रहे हैं, पेट में डिस्कम्फर्ट लग रहा है, आपको स्लीप डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर हो रहे हैं, ब्रेस्ट में चेंजेस लग रहे हैं, हैवीनेस लग रहा है, तो ये सारे कारण इंडिकेट करते हैं कि आपके यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हो सकता है। तो आपको तुरंत अपनी एक सोनोग्राफी कराकर जांच करवा लेनी चाहिए कि कहीं आपको फाइब्रॉइड तो नहीं है। और यदि आपको फाइब्रॉइड डायग्नोस होता है तो 3D लेप्रोस्कोपी से उसका ऑपरेशन संभव है। यूट्रस को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, यूट्रस को बचाकर आराम से गांठों को निकाल दिया जाता है और यूट्रस को सेफ रखा जाता है, जिसमें आगे चलकर आप प्रेगनेंसी हो सकती है, महीने नॉर्मल आते रहते हैं और आपकी बीमारी दूर हो जाती है और आगे चलकर किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो यदि आपको फाइब्रॉइड डायग्नोस हो भी जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, बीमारी को पता करिए और उसको जड़ से ख़त्म कर दीजिए। ये एक राइट वे है किसी भी बीमारी को अप्रोच करने का, ना कि उसके साथ टेंशन लेने का। तो आप बने रहिए जयपुर दूरबीन के यूट्यूब चैनल के साथ और अपने आप को अपडेट रहिए, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर्स की बात नहीं सुनेंगे तब तक आपको हेल्थ का नुकसान हो सकता है।